हमारे साथ क्या लिया सर उसने, 100 पीवी का सामान लिया, ठीक है। अब 100 पीवी का सामान लिया तो कितने का, 3000 से 4000 के बीच में 100 पीवी कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो हेल्थ ले, सप्लीमेंट ले, कुछ भी ले। पीवी 30 से 35 रुपए का होता है, तो 3 से 4000 में हमारे घर में लग जाता है, ठीक है। सर ने बताया कि एक एवरेज 4000 ना मान के बीच का मानते हैं कि 3500, ठीक है। 3500 में लगभग हो जाता है, अगर उसमें आपने एक दो सप्लीमेंट डाला तो लगभग 3500 रुपए का चार्ज आपको 100 पीवी का लग जाएगा। अब इसके फायदे क्या, कैसे हमें 110 की चाय 84 रुपए की पड़ेगी। ये सबसे पहले तो हमें, जो तुम्हें पैसे देते हो ना कंसिस्टेंसी के लिए, उन्हें भी समझाना है कि देखो, एक तो हेल्थ बढ़िया मिल रही पूजा मैम, पैसा कमा रहे हो हेल्थ के लिए, तो पहले तो अपन को हेल्थ मिल रही है फ्री में, हमें निकोटीन फ्री चाय मिल रही है, हमें जो साबुन मिल रहा है वो TFM फर्स्ट क्वालिटी का है, कुत्तों वाला नहीं लगा रहे हम, तंदुरुस्ती की रक्षा। चेक करना कि इंसानों को कितने TFM का साबुन लगाना चाहिए, चेक करना, मुझे भी ये सब पता नहीं था। तो ग्रेड फर्स्ट का साबुन लगाना चाहिए। ग्रेड थर्ड का जो साबुन है वो कुत्तों के नहाने के लिए बनाया गया है, और पॉटी के हाथ, जब पॉटी आओ ना तो डब से मत धो, उस समय थर्ड ग्रेड के साबुन से ही धोना चाहिए। संतोष सर, जब पॉटी करके आओ तो थर्ड ग्रेड के साबुन से धोना चाहिए, ग्रेड फर्स्ट से धोगे तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। लेकिन नहाने के लिए, स्किन के लिए कौन सा साबुन है, ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। अपना साबुन कौन सा है, ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। और गूगल करेंगे तो गूगल पे जो गूगल मोहतरमा बैठी रहती है वो बताती हैं कि इंसानों को, कभी आप गूगल करना कि इंसानों को नहाने के लिए कौन से ग्रेड का साबुन लगाना चाहिए, गूगल कर लेना आप सब कि इंसानों को नहाने के लिए कौन सा साबुन यूज करना चाहिए, वो TFM बताएगा कि भाई साहब ग्रेड फर्स्ट वाला साबुन लगाना चाहिए, जिसमें ज्यादा TFM होता है उतना अच्छा क्वालिटी नहाने के लिए होता है। तो पहले तो हमें क्वालिटी मिल गई, वेस्टीज प्रोडक्ट को सेटिस्फाई हम सबसे पहले हुए कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। अब समझते हैं ब्यूटी कि 100 पीवी से हम कंसिस्टेंसी करेंगे तो उसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हमने एक एवरेज समझा कि भैया 100 पीवी का हमने सामान खरीदा 4 महीने में, कितने महीने में, 4 महीने में, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा स्किन दिख रहा होगा, हमने 4 महीने खरीदा, 4 महीने में जब हम खरीदेंगे तो कितने पीवी होंगे, 400 पीवी, ठीक है। अब फायदा क्या होगा ये 400 पीवी का, तो 4 महीने जब हमारे रेगुलर होते हैं तो हमें 5-6 महीने जो फायदा होता है वो सब है। क्या क्या फायदा होता है डे फर्स्ट से, उसको समझते हैं। ये ना मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हर महीने हमें 300 350 के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं, 250, 300, साढ़े एवरेज 300 350 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं अगर कोई 100 पीवी का सामान खरीदेगा। खरीदा है किसी ने इस महीने 100 पीवी करा है, किसी ने हैंड रेस करेगा जिसने फर्स्ट टाइम करा है रीपर्चेज, वेरी गुड, हैंड रेस करेगा कोई, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। हाँ पीयू मैम, क्या फ्री मिला मैडम आपको, एंटी एजिंग नाइट क्रीम। एक नाइट की क्रीम फ्री मिली, कितने की थी, 150, 250, 200 के समथिंग हाँ सर। फ्री मिली है, इसलिए नहीं याद नहीं होगा, 2 से 250। अच्छा मैम, क्या मिला नवीन, आपको क्या मिला, सर सोप मिले 4। 4 सोप मिले, साबुन जो 50 का आता है ना एसोर का, और 200, MRP 200 देखा रुपए लगभग 350, जी। MRP देखा जाए तो लगभग 350। भाई जी जी मार्केट सामान मिलता है वो MRP पे मिलता है, ना कि DP पे, बिल्कुल MRP, सिंपल बात है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम 100 पीवी का सामान कोई खरीदता है, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोगों ने कंसिस्टेंसी की है तो इनको पता है। तो हमारे पास सबसे पहला जो फायदा होता है वो हो जाता है, हमें हर हमारे 100 पीवी की खरीदारी पे, हमारे 100 पीवी की खरीदारी पे हमें लगभग 300, 250, 300, 250 के समथिंग एक एवरेज अगर MRP मांगे तो 1400 रुपए, एक महीने में 350 तो कितने हुए 4 महीने में। ध्यान रखना जब हम 4 महीने कंसिस्टेंसी की बात, किसकी बात हो रही है, कंसिस्टेंसी की। एक महीने खरीदोगे फायदा नहीं होगा, सिर्फ इसी चीज का फायदा होगा बस, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। कंसिस्टेंसी के फायदे क्या हैं, आज हम PhD किस में कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में। तो अगर हम 4 महीने खरीदेंगे तो पहला बेनिफिट कितना हुआ, 350 के हिसाब से 1400 रुपए ही हो गया। दूसरा जो फायदा हुआ, अगर हम VIP जो लोग ले चुके हैं उन सबको पता है कि हम खुद की खरीदारी पे हमें 90 रुपए कैशबैक आता है।
अगर जो पहली बार जो वीआईपी खुद की हम 100 पीवी की खरीदारी करते हैं तो 90 रुपए कैशबैक बनता है 5% के हिसाब से। तो अगर हम 4 महीने में रेगुलर करेंगे तो 350 रुपए हमारा कैशबैक बन जाएगा। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारा लेवल कितना है? 5%। अभी मैं 8%, 10%, 12, 16 की बात नहीं कर रहा हूँ। 16 पे कहानी और बदल जाएगी और सस्ता पड़ जाएगा जब आप 16% लेवल आपका अप होता जाएगा। 282 पीवी में अप हो जाता है, फिर उसके ऊपर अप हो जाता है। तो अभी मैं 5% की ही बात कर रहा हूँ कि मैं आया पहले महीने, मैंने कमिटमेंट किया कि भैया हम 4 महीने वेस्की से ही 100 पीवी का सामान लेंगे। क्या लेंगे? हेयर ऑयल लेंगे, चाय लेंगे, शैम्पू लेंगे, टॉयलेट क्लीनर लेंगे, फ्लोर क्लीनर लेंगे, लस्कारा फस्कारा लिपस्टिक विपिस्टिक सारा लगा लो तो 3 से 3200 में आराम से हो जाता है। ठीक है, तो हम 4 महीने की कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी को समझ रहे हैं। पहला फायदा कौन सा हमने समझा? फर्स्ट फायदा मुझे सब मिला कि तुरंत क्विक मिल जाता है ये फायदा। तो हमने शॉपिंग करी, वो पूछता है प्रमोशन ऑफर सिलेक्ट करिए भाई साहब, आपको हम 100 पीवी में कुछ फ्री दे रहे हैं। मिलता है ना? सबको मिलता है, जो करते हैं उन्हें मिलता होगा, जो नहीं करे पहली बार शॉपिंग करोगे कंसिस्टेंट रिपर्चेज नहीं मिलता उनको, फर्स्ट पे अलग होता है। जो दोबारा शॉपिंग करते हैं सबको मिलता है। देखो पूजा मैडम कह रही हमें मिलता है, वेरी गुड। सेकंड फायदा, हमें कैशबैक आता है। आता है, अगर आपका अकाउंट डिपॉजिट है तो अकाउंट में आ जाएगा, नहीं होगा तो आपका चेक बन जाएगा, डला रहेगा। जब बड़ा चेक होगा तो इंक्लूडेड होके आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, खुद की खरीदारी पे 5% वाले को। दूसरा फायदा, सबसे पहले हमें क्या मिला? 4 महीने में 1400 रुपए हमारे ये हो गए। 90 रुपए के हिसाब से 4 महीने 360 रुपए हमारे ये हो गए। उन्होंने समझा, मुझे कहा बहुत बढ़िया। तीसरा फायदा, सबको पता है कि 2500 के रुपए के प्रोडक्ट्स आपको क्या मिल जाते हैं? फ्री मिल जाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ये एक कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 करोगे तो 5000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। अगर आप 3 करोगे तो 7500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। अगर आप 4 करोगे तो आपको 10,000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 5वें महीने। हर महीने की 18 तारीख को आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये भी मुझे पता नहीं था, सुशीला मैम ने बताया कि हर महीने की 18 तारीख को होता है। उनको पता होगा। हर महीने की 18 तारीख को आपका 4 महीने होंगे, 5वें महीने की 18 तारीख को आपका वाउचर आपको दिख जाएगा कि भैया जो सामान खरीदना हो वो खरीद लो। अब अगर सारे फायदे उन्होंने मुझे जब बताए भट्टाचार्य साहब, उन्होंने बोला मतलब जो लोग कंसिस्टेंसी से डर रहे हैं उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ हमारे यूजर हो, मैं कहता बिजनेस को एक टाइम के लिए छोड़ दो, फिर आप क्राउन बनोगे, डीसीडी बनोगे, वो तो आप 3 दिन में समझोगे कि इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सर हम तो क्रीम लगाते हैं उससे हम खूबसूरत निकलते हैं। मैं कहता हमारे यहाँ क्रीम में हमारी फरारी निकलती है, हमारी BMW निकलती है। हमारे साबुन में झाग नहीं निकलता, हमारे साबुन में विदेश यात्राएं निकलती है। तुमने देखा ना लक्स में पहले प्रचार आ रहा था कि लक्स लगाओगे तो तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। सबने पोते, किसी 1 लाख करोड़ 2 करोड़ में एक को मिला। यहाँ अगर कोई क्राउन बन जाए तो बाकी में उसको विदेश जाने के लिए टिकट मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल यूजर्स की, कि अगर कोई इंसान हमारे साथ 100 पीवी 4 महीने हमारे साथ टिक जाता है। अच्छा, जो 4 महीने टिक जाएगा तो उसको गेम भी समझ में आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी करेगा तो लीडर का भी फोकस उसके ऊपर जाता है कि भाई ये रेगुलर कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम कंसिस्टेंसी वालों से स्पेशल मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ स्पेशल 1 घंटे उन्हीं की बातें करते हैं कंसिस्टेंसी खत्म होने के बाद। कंसिस्टेंसी कब चलती है? 2 तारीख से लेकर 14 तारीख। कब से कब तक होती है? 2 तारीख से लेकर 14 तारीख। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? बंधा आदमी। हेलो, चाट वाला क्या है? बंधा है। समोसे वाला क्या है? बंधा है। किराना स्टोर वाला क्या है? बंधा है। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, 3 बजे बंदा जलेगा, आलू चढ़ा देगा, बंधा है। उसको 10 बजे ठेला लगाना ही लगाना है भैया अपना, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम रेगुलरिटी में नहीं लगाएंगे तो हमारा दुकान शॉप, आज हम बात कर रहे थे जो हरी चाट की, वो हरी चाट नहीं होता। हम लोग मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं उसकी। सोचो, वो बंदा है भी नहीं हमारे बीच में, वो तो मजे ले रहा 53 लाख के। 53 लाख निकला उसके अकाउंट में कैश में। सोचो आप, और अगर चार नोटबंदी ना होती तो कितना पैसा छाप लिया होता आज तो उसने। कैश में आया, फिर उसने दिखाया, पूरा जीएसटी बीएसटी भरा और आज चला रहा है।
कब होता है? बंधा है आदमी, कब बंधा है? 2 तारीख से कितनी तारीख तक? 14 तारीख तक फिक्स है। हर महीने की, अच्छा वेस्टीज का मंथ कब शुरू होता है? हर महीने की 2 तारीख। ध्यान रखना वेस्टीज का 1 तारीख को महीना शुरू नहीं होता है, कभी शॉपिंग मत कर लेना 1 तारीख को, पिछले महीने में काउंट होगा 1 तारीख। बहुत सारे लोग शॉपिंग कर लेते 1 को, कहते सर हमारा तो महीना नहीं हुआ कंसिस्टेंसी। हर महीना वेस्टीज का शुरू होता है हर महीने की 2 तारीख से, हर महीने की 2 तारीख। वेस्टीज की क्लोजिंग कब होती है? हर महीने की 1 तारीख को। 31 को क्लोजिंग हमारी नहीं होती है, 30 को हमारी क्लोजिंग नहीं होती, 1 को होती है। ये पता होना चाहिए इसके नियम। और 2 तारीख से हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी 8 तारीख है तो हमारे इस मंथ को 7 दिन हुए हैं, क्योंकि 2 तारीख से ही शुरू हुआ था। अच्छा, कंसिस्टेंसी डे हम मनाते किस तारीख को? हर महीने की 2 तारीख को। यही तो समझदारी है कि बहुत सारे लीडर जिनके चेक आ रहे हैं, जो सफलता की ऊंचाइयों पे, वो हर महीने की 2 तारीख को 100 पीवी अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 10 बजे के पहले। बंधे हैं वो, अपने आप को बांध लिया उन्होंने कि दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, हम 100 पीवी का डन करेंगे हर महीने की 2 तारीख को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कंसिस्टेंसी कब से कब तक चलती है? 2 तारीख से 14 तारीख तक। ठीक है, इसको हमने बीच में कवर कर लिया, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहती कि सर पूरे महीने शॉपिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फायदा उसे ही मिलेगा जो 2 से 14 के बीच में हर महीने शॉपिंग करेगा। अब ध्यान रखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली, मेरे घर में हर महीने में 3500 के सामान नहीं लगते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मोटिवेशन में नहीं खरीदना है, इस माल को बेचना है। क्या करना है? बेचना है। मैं बेचता था, सेलिंग प्लस। तू साबुन नहीं बदल सकती है, तू शैम्पू नहीं बदल सकती है भाई के लिए, तुझे कोई चेन फेन से मतलब। तू तो बता कब ऑर्डर भेजना है तेरे घर। हर महीने की इतनी तारीख को ऑर्डर प्लेस करके भेजूंगा, तुझे सीधा मेक पेमेंट पे जाना है। आज हमारे बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो वेस्टीज के रेगुलर कंज्यूमर बन गए। उन्हें वेस्टीज से टूथपेस्ट से अच्छा कुछ अच्छी लगता ही नहीं है, वेस्टीज की चाय से अच्छी कोई चाय नहीं लगती। लेकिन कैसे नवीन? इमोशनली अत्याचार से। आप भी करना सीख लो भाई। 2 लाख का चेक तुम्हारे घर में आए तो क्या इमोशनली अच्छा अपन किसी को गलत दे रहे हैं क्या? शैम्पू कितना अच्छा है भाई, सब केमिकल नहीं है अपनी शैम्पू। हमारा जो हेयर ऑयल है उसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके बाल सफेद कर दे, प्योर कोकोनट ऑयल है। हमारा जो डिश वॉश है वो कैंसर से बचाता है, पता है आपको? जो बर्तन मांजने वाले, उसमें लिक्विड में कैंसर के तत्व पाए गए हैं। उसमें जो केमिकल यूज होता है, बर्तन साफ आपके रोज हो रहा है ना, विम बार और फलाना ठिकाना, इसमें कैंसर की चीजें डली हैं। आपको सस्ते के चक्कर में हम जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं जब इमोशनली अत्याचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चा दवाई नहीं खाता है तो अपन लोग क्या करते हैं? किसी के यहाँ छोटे बच्चे होंगे, दवाई खा लेते हैं, तो हमारे घर में नहीं खाते। हम क्या करते हैं? वहां पकड़ती है पैर, मैं पकड़ता हूँ हाथ, दवाई पकड़ते हैं और ठूस देते हैं। क्यों? हमें पता है नहीं पिएगा बीमार हो जाएगा। हमारी बहन को पता नहीं है कि विम बार की क्या विशेषताएं हैं, टॉयलेट क्लीनर हमारा क्यों बेस्ट है, हमारा शैम्पू कितना अच्छा है, हमारा तुलसी ड्रॉप कैसे अच्छा है। तो जब हम इमोशनली अत्याचार करते हैं तो आराम से हमारा 3-4 हजार का हर महीने कार्यक्रम हो जाता था। अच्छा, तुम्हें बता दिया कि ये तरीका ऐसे होता है। अब ऐसे बोलोगे बहना ले लो 1 करोड़पति बन जाओगे, कोई नहीं लेने वाला। इमोशनली अत्याचार मैंने किया, आप भी कर सकते हो। और अच्छा है इमोशनली, अगर वो स्वस्थ रहे, बीमार ना रहे, अपनी बहनें, भाई, चाचा, मूसा, ताऊ, बगल वाले, उन्हें कोई करोड़पति नहीं बनाना, बस डेमो दिखाते थे। देखो बहन, मार्केट से आया विम बार, ऐसा है हमारा, देखो डिस्बॉस है 190 का आएगा, 5 महीने चलेगा। विम बार आप लोग 2 बार खरीदना पड़ेगा, हमारा 190 में आपको 5 महीने चलेगा। अगर छोटी फैमिली है 5-6 लोगों की तो 5 महीने, 4-5 महीने चलता है, क्योंकि उस लिक्विड में और उतना ही पानी मिलता है, 5 गुना। एक बोतल में 5 बोतल बन जाती है। विम बार को डायरेक्ट, अपना जो डिस्बॉस है उसको डायरेक्ट यूज मत करना, ध्यान रखना, जो कर रहे हो बंद कर दो। जितना विम बार लो उसको 5 गुना बनाओ, मतलब अगर 100 ml लेते हो तो उसमें 400 ml पानी डालो, लिक्विड बनाओ, फिर उसको साफ करो, बहुत क्लीन साफ होंगे और कम लगेगा। बहुत सारे लोगों को इसके फीचर्स पता नहीं है। हमारी डिशवॉश का जो बर्तन साफ करने वाला आता है। और सबसे बड़ी बात, कैंसर से बचेंगे हम। कभी आपने सुना होगा कि किसी इंसान ने कभी ना गुटखा खाया, ना बीड़ी पिया, उसका हिस्ट्री भी देखा, उसको कभी कुछ नहीं था, उसके घर में कैंसर हो गया। रीजन क्या है? फ्लोराइड। रीजन क्या है? जो लिक्विड जो हम कैंसर नाश यूज कर रहे हैं,
और डेमो आपके सामने होंगे, वेस्टिज के प्रोडक्ट की डेमो आप लोग देखते ही होंगे। तो हमारे घर में ये 3500 का मैंने ऐसा नियम बनाया कि हम इसको सेल आउट कर लेते थे। अब तो बहुत सारा लगता है। पहला जो बेनिफिट हमें हुआ 1400 रुपए का पहला होता है, दूसरा बेनिफिट हमें 360 रुपए का होता है, तीसरा बेनिफिट हमें 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। टोटल अगर जोड़ा गया तो 4260 रुपए का बेनिफिट होता है चौथे महीने। गया कितना था हमारा, आगे चलते हैं। गया था इतना 14,000, 4260 प्रॉफिट अगर ये लगा लिया, ये पूरा का पूरा उन्होंने कैलकुलेशन देखो। हमारे घर में कितना 3500 के हिसाब से, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट भाई, कहाँ गया हमारा कर्सर, 1 मिनट कर्सर ले लूं ताकि आपको क्लियर हाईलाइट करता जाऊं। 350 के हिसाब से हमारा कितना 4 महीने का लगा, 14,000, 3,500 के हिसाब से। अब इसमें से 4260 माइनस कर दो भाई, 14,000 दिया तो 4250 वापस आ गए ना, अलग अलग तरीकों से, कंसिस्टेंसी के फायदे से। तो 14,000 में से 4200 जाएगा, कितना बचेगा, यहां बचा है 4260। अगर माइनस करेंगे तो लगभग 30% का बेनिफिट होता है। 100 रुपए की चीज आपको 30 रुपए सस्ती यानी 70 रुपए की मिलती है। वेस्टीज में कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है ना, और अगर आप कंसिस्टेंसी के तहत लेते हो तो आपको वो 30 रुपए का पड़ेगा। यानी डीपी रेट पे पहले तो सस्ता मिल गया, फिर उसमें से भी 30 रुपए घटा दो। 50 रुपए का साबुन अगर 30% सस्ता हुआ तो पता है कितने का हो गया, 30% के हिसाब 37-38 कितने का हो गया, बट्टा 4 साल लगाओ हिसाब किताब, 37-38 का कितना, 30 रुपए का हो गया, 30 रुपए, 30 रुपए समथिंग हुआ सर, 30 रुपए, 30 पर 31 भी नहीं, 30 पर 45 है इसका। हाँ आप सोच के देखो कि जो साबुन हम लोग 50-50 चिल्ला रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंट। और सुनो, एक फायदा और बताया उन्होंने कि अगर आप 16% पे हैं तो आपको 36% बेनिफिट होता है, क्योंकि जो चीज आपको पे 90 रुपए कैशबैक आ रहा है ना, ये 90 रुपए, फिर 16% में 90 नहीं आता है, कितना आता है, बहुत ज्यादा आते हैं, कितना आता है, 350 आता है शायद ना। हाँ कितना आता है दीपिका मैम, 16% वालों को कितना कैशबैक आता है सर? 300 कुछ आता है, 300-350 350 रुपए आता है, आई होप मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 16% को हम पीवी बना लेते हैं, एक बार चेक ही कर लेते हैं। हमारे घर में प्रोडक्ट आता है, ओपन करेंगे 1800 30 to 60 डिवाइडेड 100, 288 रुपए। सोच के देखो, जो इंसान हमारे साथ में अगर 16% पहुंच गया, अच्छा 16% कैसे पहुंचता है आदमी, 5500 पॉइंट वैल्यू कंप्लीट करके, जुड़ते हुए जिंदगी में। तो जो उसके अकाउंट में 90 रुपए वापस आ रहे थे, ये कितने आएंगे, 288 आएंगे अब, क्योंकि वो 5 नहीं है, अब 16% उसे कैशबैक आएगा। तो जो फायदा यहाँ पे 300 कितने का हो रहा था, 360 का हो रहा था ना भट्टाचार्य साहब, यहाँ 360 का हो रहा था ना, अब 288 इंटू 4, 288 इंटू 4 करो, कितना होता है, 288 आएगा 16% को, 288 इंटू 4 करो, कितना हो जाएगा, चैट में डाल सकते हो आप, समझानी है एक एक डिस्ट्रीब्यूट। 1155, ये 360 नहीं, ये 1155 रुपए वापस आएगा। 55, हाँ। यानी जो हमें 450 हो रहा है ना, इसमें कितने जोड़ दो, 360 में कितने माइनस करेंगे, 1160 होगा, थोड़ा सा करिए कैलकुलेशन, 800 रुपए का पैसा, 800 रुपए, तो 4260 में 800 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5,000 हो गया, 5,000। यानी जो 5 जो अभी हम माइनस कितने कर रहे थे इस 14,000 में से 4200, ये 5,000 माइनस करो, यानी जो बेनिफिट्स हमें सर बता रहे हैं कि यहाँ 31% हो रहा था और आप 16% है तो 36%, यानी 100 रुपए की चीज अगर आप 16% वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप वो प्रोडक्ट 100 रुपए की जगह 36 रुपए माइनस में मिले। ये कंसिस्टेंसी का फायदा अगर हमने लोगों को समझा दिया और समझ लिया तो 2 तारीख को आपको तकलीफ होने वाली नहीं है।
आपको फिर 100 पीवी की कंसिस्टेंसी नहीं करोगे आप 300 पीवी की कंसिस्टेंसी करोगे, क्योंकि ये जो फायदा है 3 गुना लगा दो। अगर कोई हमारे साथ ऐसा इंसान है की जगह 200 पीवी करे, 200 पीवी की जगह 300 पीवी करे, तो जो फायदा आपको कितने का हो रहा था, जो फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 का हो रहा था, वो फायदा आपको यहाँ पे कितने का होगा, 10,000 का होगा। अगर कोई इंसान कंसिस्टेंसी 4 चलाता है, यानी 400 पीवी की अगर कोई शॉपिंग, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो सेलिंग में मास्टर आदमी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, देखो जितेंद्र राठौर सबसे पहले हाथ उठा रहे हैं, इनने लिया है फायदा। 400 पीवी का माल बेचते हैं, यानी लगभग 30-40 हजार का माल बेच देते हैं एग्री का। कितना फायदा होता है जितेंद्र सर, क्या बोलना चाहोगे? सर देखा जाए तो जब हम 100 पीवी में 4 कंसिस्टेंसी चलाते हैं 4 महीने, तो हमें मात्र 2500 का सामान मिलता है। पर उसी 4 महीने थोड़ी सी मेहनत और कर लें तो हमको 10,000 का सामान फ्री मिलता है, वो भी डीपी रेट पे सर। एमआरपी उसका 15 से 20,000 हो जाएगा, हो जाता है, जिसमें उसमें सर सबसे अच्छा फायदा तो ये 1200 मतलब अपना 16 1300 1400 रुपए कैशबैक आ जाता है, 1200-1300 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, और हर महीने देखा तो 2500 का सामान वो ऐड हो रहा है, तो लगभग 50% से ज्यादा का हो रहा है। मतलब जितेंद्र राठौर सर का कहना ये है कि भैया अगर कोई 100 पीवी करता है तो 30% उसको 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, और अगर 200 पीवी करता है तो उसको 5वें महीने कितने के 5000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। अगर वो 300 पीवी की शॉपिंग करता है, बेच लेता है प्रोडक्ट, तो उसको 7500 के प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर कोई 400 ज्यादा नहीं होती है, कंसिस्टेंट ध्यान रखना, तो आपको 10,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं हर महीने की 18 तारीख को 5वें महीने। तो सेल्समैन क्यों दिक्कत है? मैं कहता 4 बहना है, 4 बहनाओं को इमोशनली अत्याचार कर दो 100 पीवी से, और 10,000 की फ्री लो, अगले महीने ले जाओ, फिर ये बहना लो 3,000 का इस महीने फ्री है। मैं तो ये बोलता था कि आप 3 महीने फ्री, 4 महीने, मैं अपनी सिस्टर से बोलता था 3 महीने आप लो और चौथे महीने की मेरी तरफ से फ्री है। मतलब आता था 2,500 का फायदा, लेकिन हम उसको 1,500 1,000 जो भी हमारा पे आउट बनता था, तो 5वें महीने का उसको फ्री दे देते। 5वें महीने के तुम्हें पैसे नहीं लगेंगे। तो कर सकते हैं ना बहन के लिए, इतना बिजनेस भी बढ़ेगा भाई। हमने बोलते थे 4 महीने लो, 5वें महीने मेरी तरफ से फ्री है, कंपनी आपको फ्री दे देगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का। तुम आईडी पासवर्ड अपने पास रखते थे, हम 2,500 को कैश वाउचर लगा देते थे और 1,000 रुपए अपनी तरफ से, तो 3500 का प्रोडक्ट उसको 5वें महीने फ्री देते थे। इससे हमारी कंसिस्टेंसी, स्पीड बढ़ी, हमारा बिजनेस स्थिर रहा। 20% 30% अप डाउन चलता है, लेकिन सीधा 70% माइनस नहीं होता है बिजनेस, अगर कंसिस्टेंसी आपकी पक्की है। 80% बिजनेस माइनस नहीं। देखो बिजनेस है, ठीक है, व्यापार है, 20-30% अप डाउन चलता है। 20-30% अगर आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये व्यापार है, हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का ये रूल्स है कि ऊपर नीचे जाता है। लेकिन आपका बिजनेस सीधा 90% डाउन चला जाता है, 80% डाउन चला जाता है, तो मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में स्थिरता कब आएगी? जब आप कंसिस्टेंसी के नंबर बढ़ाओगे, बिजनेसमैन की नहीं। हमारे अनुज जैन सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या अनुज सर आवाज आ रही है आपको हमारी? जो 200-300 पीवी वाले हैं प्लीज हैंड रेज करिए, मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। सर कितनी कंसिस्टेंसी होती है आपकी? सर 300 की, 300 पीवी की 7,500 के प्रोडक्ट फ्री। हाँ क्या बात है, ताली होनी चाहिए सर के लिए। और सर इसमें क्या मंगाते हो आप? सर 80 to 90% मेडिसिन। मैजिस्ट्रेट, चूंकि आप डॉक्टर्स हैं तो रिकमेंडेड हो ही जाता होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये पिक्चर भी आप अगर लोगों को ना कंज्यूमर बनाने के लिए काम आएगी। इस पिक्चर्स को मैं ग्रुप में डालूंगा। ये बेनिफिट्स वैसे हम समझा नहीं सकते लोगों को, लेकिन पिक्चर के माध्यम से हम क्लियर समझा सकते हैं कि देखो तुम इतने का शॉपिंग करोगे, ये पहला फायदा, दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, चौथा फायदा। राजीव सर, कितनी कंसिस्टेंसी, कितने पीवी की होती है आपकी? सर लगभग 200 से ऊपर हो जाए। 200 के ऊपर चली जाती है तो 5,000। दो आईडी में है सर। 2 आईडी तो एक आईडी पे 2,500, दूसरी पे 2,500, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सर। ये फायदा भी आपको समझाना है। जब आप कंज्यूमर बनाने जाओ, जब ठीक फैमिली अपने डेमो जब सामने वाले को दिखा दो, तो फिर हम ये फायदे भी अगर समझा देते हैं
तो उससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उसको ना पिक्चर क्लियर होगी कि 100 रुपए का नहीं है अब इनका साबुन, 50 रुपए 150 की 70% और माइनस कर दो अब इसमें से। सर टोटल मिला के 62% वेप हो जाता है। 62%, वेरी गुड। अगर एमआरपी का देखा जाए तो 60% देखो हो जाता है। आता है सर, चार्ट में दिया था और एक दिन ग्रुप वो में एमआरपी पे कैलकुलेशन है, वो एमआरपी पे, मैं इसको डीपी पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एमआरपी पे बता रहे सर, मैं 36% डीपी पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यस संतोष सर, कितने पीबी की शॉपिंग होती है? मेरा 200 होता है, मेरा लड़की का 100 और उनका लड़का का 100, 400 पीवी में बार मंथ लेता हूँ। और फ्री प्रोडक्ट मेरे को इतना मिलता है सर, मेरा तो हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ इशू रहता है, मैं हेल्थ प्रोडक्ट खा के 10 CMD में अकेला 10 CMD में कंज्यूम कर लिए। लिमिट से ज्यादा भी नहीं करना संतोष सर, 21 से 25 बूंद लेनी है हमें, ठीक है। तो आप और हम सब जब कंसिस्टेंसी की ब्यूटी समझ जाते हैं, कंसिस्टेंसी के फायदे लोगों को समझा देते हैं, और आपको जब ये चीज पता चलेगी तो आपको 2 तारीख में कंसिस्टेंसी करने में ध्यान रखें। मैं कंसिस्टेंसी को एक गुल्लक बनाता था, मेरे पास ना एक गुल्लक होती थी, और जिसके भी जनरल स्टोर है ना उनको भी ध्यान रखें। जनरल स्टोर जब किसी का होता है तो अगर आप टूथपेस्ट लेने जाओगे ना तो पहले 65 रुपए रख दो फिर उठाओ। कभी देखना किसी की दुकान हो, ऐसे नहीं कि जो भी मर्जी उठा लो सारा खा लो और फिर 2 तारीख को बोलो सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तुमने खा लिया है तो फिर तुम्हारा कंज्यूम किया है तुमने। मैं क्या करता था, एक साथ अलग पैसे रखे, जो पैसा वेस्टिज में सेल किया वो अलग रख दिया, वेस्टिज सेल किया, फिर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी 2500 का प्रोडक्ट फ्री, फिर मैं मार्केट में जाता था कि देखो मैं फ्री दे रहा हूँ, ये हमारी कंपनी की तरफ से प्रमोशन है, डिस्बॉस आप एक बार यूज करिए आंटी जी। बड़ी वाली बोतल से 100 ml की मैंने बोतल्स बनाई थी राजेश सर, बड़ी वाली बोतल की हमने 100 ml, मैंने कहा 8 दिन फ्री है हमारी तरफ से। 100 ml की आती है 5 रुपए की नवीन, 5 या 7 रुपए की आती है एक बोतल, 5 या 3 रुपए की, तो मैंने 3 रुपए की बोतल ली 100-200, और उनकी मैं लिक्विड डाला, आधा वो आधा पानी और आधा वो दे दिया, और कहना 5 दिन यूज करके मुझे बताना। बहुत कंज्यूमर मैंने तैयार करे, और मेरा जो बिजनेस अधिकतर कंज्यूमर बेस है, मेरे बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है जिनको प्लान से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो केवल हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में ऐसे हैं। तो आप और हम अगर कंज्यूमर पे और कंसिस्टेंसी की ब्यूटी, रक्षा शर्मा जी मैडम। सर मेरी जो पीवी है वो 200 की जाती है मेरे घर से, 2 आईडी लगी हुई है, और मैंने डिश वॉशर बहुत सारे सेल आउट किए हैं सर। हाँ, उसको क्या बताती हैं, कैसे बताती हैं आप? मैं बताती हूँ सर कि ये बहुत ही अच्छा है, इससे हाथ भी हमारे खराब नहीं। जी सर, डेमो करके दिखाती हूँ सर उनको ना, फिर मैं बोलती हूँ कि हमारे हाथ इसमें बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, हमारे को हैंड वॉश से धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमारे जो डिश वॉशर है इसमें थिकनेस बहुत है, ये लगभग आपके अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो कम से कम 2.5-3 महीने आप आराम से चलता है। चलता है 190 रुपए में उसका आराम से चलता। और मैं तो कहता कि आप जब किसी के घर में एंटर करो ना, देखो फूड सप्लीमेंट की रक्षा मैम किसी को नॉलेज नहीं है अभी भारत में। हेल्थ इंश्योरेंस ना हेलमेट भी पुलिस के डर से लगाते हैं लोग, आपने देखा होगा ना, हेलमेट लगाते हैं, पुलिस डिग्री लगा लो हेलमेट। तो अभी हेल्थ प्रोडक्ट्स का उतना क्रेज नहीं, लेकिन जब आप उसको इंटर करोगे फिर हम उनको समझा सकते हैं, जब वो मीटिंग्स लेंगे, हमारी हेल्थ वर्कशॉप लेंगे, फिर हम तुलसी समझा सकते हैं। तो किसी भी छोटे प्रोडक्ट से आप इंटर करो अपने मोहल्ले में। जी सर, डिश वॉशर और टॉयलेट क्लीनर बहुत जा रहा है सर, मेरा जाना चाहिए मैम। हम वेस्टीज के ना ओनर है, हमारी कंपनी है वेस्टीज, हमें हमारे टर्नओवर का मिलता है। मैंने 33 लाख का टर्नओवर किया मैडम पूरी टीम के साथ, मेरे अकाउंट में 2 लाख आएगा। आपने वेस्टीज का 20,000 का टर्नओवर किया, आपके अकाउंट में 500 रुपए आएगा। किसी ने 2 लाख का टर्नओवर किया, उसके अकाउंट में 20,000 रुपए आएगा। और अगर आप और हमारी कंपनी भी वेस्टीज होती, सोचो तो क्या 100 रुपए का बिजनेस बिकता, 100 रुपए का माल बिकता, तो क्या 100 रुपए हमारे अकाउंट में आते? नहीं आते, नहीं आते सर। 10-15% का मार्जिन होता है, 10-15%। आप लगा लो कोई भी चाट वाला है, आप कोई भी समोसे वाला है, क्या उसका पूरा का पूरा मार्जिन है कि तुमने 500 के समोसे खाए या 500 की पार्टी तो 500 बच गए? उसे नहीं बचे, उसका 70% तो उसका जा ही रहा है, 30% उसमें थोड़ा सा 30% है। लेकिन जब कंपनी में आप आओगे, कॉलगेट में जाओगे, एक्सीडेंट में जाओगे, सिबाका में जाओगे, तो 10-5% का मार्जिन है, क्योंकि कंपटीशन है उनका।
कोलगेट का बाबा रामदेव जी से कंपटीशन है, बाबा रामदेव जी का पेप्सोडेंट से कंपटीशन है। तो 20 से 30% मार्जिन जो समोसे, चाट, किराना, बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं, 3 लाख का चेक तुम्हारा कैसे आ जाएगा भाई साहब? मुझे समझा दो कोई कैलकुलेशन। नहीं आएगा सर, नहीं। तो फिर आप और हम और जो लीडर्स यहाँ पे कंसिस्टेंसी से, टर्नओवर से डरते हैं, हमें बेचना ना पड़े। बिना बेचे पैसा आता है। मेरे को जब मैं कॉल करता हूँ, सर बेचना तो नहीं है कुछ। मैं सोचता हूँ ये भगवान भारत में बेचने को इतनी गंदी चीज बना दिया। चाइनीज पता है क्यों आगे हैं? उनको बेचने में बड़ा गर्व होता है, बेचने में बड़ा गर्व होता है। और दुनिया तभी, अच्छा जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, वो देश आगे चला जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बेचता है देश तब आगे जाता है। तो मुझे वेस्टीज के डिश वॉश बेचने में कोई प्रॉब्लम है क्या? रक्षा दबा के बेच रही है, हाँ? संतोष सर दबा के बेच रहे हैं, हम अपना सीएमडी दबा के बेच रहे हैं। हमें गर्व है कि वेस्टीज हमारी कंपनी है और हमें हमारे टर्नओवर का मिलता है, और आपको दीपमाला मैम आपके टर्नओवर का मिलेगा। बस गलती कहाँ है? हम सब कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट्स हैं, तो उनको दिक्कत होता है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम कैसे बेचें? तो फिर उन्हें सेल्स सीखनी पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो सारे लोग। कंसिस्टेंसी, टर्नओवर ही इस बिजनेस की जड़ है प्रशांत सर। टर्नओवर दिमाग में जितने जल्दी छाप लोगे, यास्मीन मैम जितने जल्दी छाप लेंगी, उतने जल्दी इस बिजनेस में आगे चली जाएंगी। और जिस आदमी को ये बात समझने में 100 साल लगेगा, जो सोचेगा कि हम कुछ ना करें, दुनिया सब करे, हमें कुछ काम ना करना पड़े, दुनिया सारा काम कर ले, टर्नओवर नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही संगीता पाल मैम आपकी टीम मिल जाएगी, वो भी यही सोचेगी कि हमें ना बेचना पड़े और हमें पैसा आ जाए। अरे कैसे तुम कंपनी के ओनर हो, और आप कंपनी का ओनर ही अगर सेल्समैन नहीं है, सही तरीके से नहीं बेचता है, तो कैसे बिजनेस होगा? तो हमें स्लाइडें हैं, पहले खुद समझनी है संगीता मैम, और फिर हमें एक ओयो की तरह, एक एमबीए चाय वाले की तरह वो सोच रखनी है। एमबीए चाय वाला पता है, जोमेटो का मालिक जब सीजन आता है खुद जाता है डिलीवरी देने। कभी आप देखना, गूगल करना, कभी निकालना आप हिस्ट्री, जो स्टार्टअप हुए हैं ना ये सारे के सारे इंडिया में। अभी दीपावली पे जोमेटो का मालिक और उसकी वाइफ दिवाली मना के खुद डिलीवर करने गए जोमेटो को। आप गूगल करना, एक बार सर्च कर लेना आप लोग। दिवाली मना के घर में दीप बत्ती चला के, और जोमेटो का खुद ऑर्डर देने गया बंदा, इतनी क्योंकि लेबर कम थी उनके पास और ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे थे दिवाली पे। तो उन लोगों ने पूजा करी, पति ने और पत्नी ने, दोनों ने, और दोनों डिलीवर करने गए। जिसको डिलीवरी देने हैं उसको पता जोमेटो, उसने फोटो वोटो शूट कराई, उसने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाला। तो उनको प्राउड है कि भाई जोमेटो हमारी कंपनी है। हमें भी राहुल टीएसएस प्राउड होना चाहिए कि वेस्टीज हमारी कंपनी है। हम टर्नओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा डिस्पोज हमारी दीदी यूज नहीं कर रही और हम कह रहे हैं हम वेस्टीज में आगे बढ़े। कैसे? जबरदस्ती देना है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे और बगल के डिस्पोज में कितना डिफरेंस है। आप जिस मेंटलिटी से मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, आप अगर इस मेंटलिटी से बिजनेस करोगे ना, जिस दिन भी, एक मालिक की सोच, एक डिस्ट्रीब्यूटर की सोच नहीं कि हम कंसिस्टेंसी ना करें और दुनिया को समझाएं कि दुनिया कंसिस्टेंसी कर ले, नहीं होगा। बहुत सारे लीडर्स हैं जो बोलते हैं सर हम 100 पीबी का नहीं खा पाते। मैं कहता तुम कैसे नहीं खा पाते हो? 30,000 40,000 आता है कि तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम 2200 वाली क्रीम लगाओ, क्योंकि तुम्हारा ये शोरूम है। भाई बताओ ना, तुम नहीं खा पाते हो, तुम्हें 40,000 आ रहा है तो तुम 2200 की क्रीम लगाओ ना। लगाना चाहिए, तुम्हारा शोरूम है ये। तुम्हें बढ़िया वाले कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें बढ़िया बैकग्राउंड बनाना चाहिए, तुम्हें वेस्टीज के टॉप प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पैसे आ रहे हैं। नवीन, जिस दिन तुम्हें 40,000 आए, तुम वो बात आ गया ना नहाने वाला 25 उसी से नहाइयो। जिस दिन तुम्हें 40,000 आ जाए, भाई जब तुम्हें पैसे भगवान दे रहे हैं तो उस क्वालिटी से नहाओगे ही नहीं? आओ, फील होना चाहिए। 700 का लिपस्टिक ही लगवाना अपनी मैडम को, 700 वाला ही लगाओगे ना। बिल्कुल सर। और जो नहीं लगाएंगे उससे पैसे दूर भाग जाएंगे। ध्यान रखना, जिसको पैसे आ रहे हो और वो वेस्टीज के टॉप प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, वो पैसे वापस हो जाते हैं, क्योंकि वेस्टीज सोचती है अच्छा पैसा आने के बावजूद भी 146 वाले फेस वॉश से नहा रही है अब इसको ना 1200 वाला फेस वॉश चाहिए।
हम सबको ये चीज सोचनी है। हम सब ओनर हैं, हम सब मालिक हैं। हमें इमोशनली अत्याचार करना सीखना पड़ेगा, जो मैंने सीखा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और टर्नओवर, अगर तुम 100 रुपए का टर्नओवर कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में 3 रुपए वापस आ रहे हैं, तो ये सोचो कि मैंने 100 का टर्नओवर किया, 3 आ गया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर कितना था, तुम्हारी टीम ने कितना दिया वेस्टीज को टर्नओवर। मेरी टीम ने 33 लाख का टर्नओवर दिया, तो मेरी टीम में 700 लोगों को चेक बना। बस यही होता है, यही बिजनेस है। किसी को 40 बना, किसी को 30 बना, किसी को 20 बना, किसी को 7,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 8,000, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 800, किसी ऐसे बने होंगे ना। 800 लोगों का हमारे पास डाटा आया था कि भैया तुम्हारी पिछले महीने का 800 लोगों का पैसा भेजा है हमने अकाउंटों में, क्योंकि तुमने 33 लाख का टर्नओवर किया है। तो भैया थैंक यू वेरी मच। हमें आपसे कंसिस्टेंसी की कुछ बातें करनी थी, आपको टर्नओवर समझाना था, ओनरशिप देनी थी। आज से ओनरशिप लीजिए, अपने आप को चेक करिए। गौरव सर, चेक करना चाहिए ना कि यार हम ओनर है, हमने कितने का टर्नओवर दिया। ये तो होता है सर, करना भी चाहिए। करो। मैं सेल्फ करता था सर, पर लेकिन क्या है, मैं डाउन लाइन में कर देता हूँ। मेरे अभी 4 बॉक्स आए हैं सर। और मैं कह रहा हूँ मैं भी डाउन लाइन में ही मतलब जो लीडर्स है ना, उनको ना 100 पीबी में बांधो और नीचे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पे 100 पीबी डालो, बाकी नीचे डाल दो। मैं भी नीचे, क्योंकि नीचे वाले ना मोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको समझ में आता है हमारा टीम वर्क हो रहा है। मैंने क्या है 4 महीने हमें 300 पीबी करना था, 5 महीने, ठीक है, मैंने किया। उसके बाद मैंने भी नीचे अपना जो नई लेग खोल रहा हूँ उनके नीचे डाल देता हूँ। अभी देखो पिछले महीने आपने कितना पीबी किया सर, कैलकुलेशन समझाया आपको, कितना पीबी किया आपने टोटल? मेरा सर गया है 10,400 कुछ गया है सर। 10,400 पीबी आपने किया। देखो एवरीवन जो न्यू है वो समझो इस कैलकुलेशन को, इनटू 35। टर्नओवर कितने का गया इनका, 3,64,000। भैया ये मालिक है, वेस्टीज कंपनी इनने खोली है, 3,64,000 का इनका टर्नओवर गया, ठीक है। आपकी टीम में कितने हजार कैशबैक आए सर? अभी आएंगे, अनुमान लगा लो, लगभग सर वो ऐसे कम से कम 50-60 लोग, 50-60 लोग। एक मोटा अनुमान लगाओ, मोटा चेक तो कितने आए, कितने हजार रुपए वापस आए? मोटा लगाए तो सर आराम से आपका 4 तो चेक बने थे। कितना चेक बना था? मेरा खुद का बना था सर 30,000 का, 31,000 का बना था मेरा। 30,000 का 31 तुम्हारे हो गए, बाकी तुम्हारे नीचे ब्रॉन्ज भी बने होंगे। हाँ जी सर, उनको मिला करके आप करोगे तो एक 40,000 के समथिंग। दूसरा चेक बताओ। एक है सर 13,500 का। 13,000 लगा लो। और बताओ। और एक है सर 9,500 का। और बताओ। और बाकी की सर किसी का 4300 और एक 4200 कुछ ऐसा। छोड़ दो, 53,000। अब अगर कोई मैथ वाला 60,000 आए थे सर ब्रॉन्ज, और मुझे 60,000। 60,000, मैं 53 मान रहा हूँ, छोड़ो 53,000 मान लेता हूँ। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो 3,64,000 को 53,000 कितने परसेंट हुआ, निकाल देना भाई साहब, निकालो। कोई मैथ वाला अगर आदमी है तो 3,64,000 का 63,000 है ना, 63,000 कितने परसेंट हुआ? 5%, 7%। और सुनो, इसमें चेक लगाए हैं, ये आता है 9%। मेरी जो होता है उसका 9%। और आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनियों में चले जाओ, किसी भी, इतना ही मार्जिन होता है इनके टर्नओवर। और ये अभी आपने दिखाया ना सर इतना का 3,60,000, मुझे इसको देखकर बहुत प्राउड फील हुआ। मैंने कैलकुलेट किया था कि मैं अपने क्लिनिक से नहीं कर पा रहा हूँ 1 महीने का, यहाँ पे ऑनलाइन कर देता हूँ, तो ये मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। 3 लाख का टर्नओवर, इनने क्लिनिक का तामझाम, पढ़ाई लिखाई, पूरी मेहनत, पूरा 8 घंटे में भी 3 लाख का टर्नओवर नहीं है। और आज ये ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये पावर है टीम की, ये पावर है कंसिस्टेंसी की। और देखो टपोरी स्टाइल में तो ना संतोष दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, प्रोफेशनली इसका ये करो ना, ये प्रोफेशनली स्टाइल है ना यार, कि 3,64,000 का टर्नओवर, 5 से 7% का मार्जिन है। आप जाओ किसी व्यापारी के पास जो ब्रांड हो, आप जाओ मैकडोनाल्ड के पास,
आप जाओ रेमंड के पास, आप जाओ ब्लैकबेरी, पूछो उससे कितने % का मार्जिन होता है, 3%, 5%, 7%, हाईएस्ट मार्जिन। ब्रांड के पास अगर जाओगे, चिंटू चूरन के पास जाओगे तो वो मेरे पास आते हैं, मैनकाइंड वाले आते हैं मेरे पास में, जबरदस्ती थोपते हैं, सर ये ले लो, ये गिफ्ट दे देंगे आपको, सर ये ले लो, ये पड़ा है सर मेरे पास में, ये लेके गए हैं, पूरा का पूरा गिफ्ट उससे भरा है। मैंने भाई मेरे से नहीं, सर कुछ तो ले लिया करो, हमारा ये चला के देख लो, फ्री में ले लो। मैं सर देख लेंगे चला के। और मार्जिन उनका बस वही है, ब्रांड का मार्जिन 5 से 7% ही अनुसार होता है। आई होप आपने ब्रांड पहना होगा, आप चाहे रोलेक्स के पास जाओ, BMW के पास जाओ, ऑडी के पास जाओ, ब्रांड 5 से 7% ही मार्जिन लेता है। आई होप अनुज जैन सर यही क्या बोलना चाह रहे हो आप इसमें? मैम सर मैं CNC के बारे में बात पूछ रहा था कि अगर मान लो किसी ने पहले महीने में 200 PV या 220 PV शॉपिंग की, है ना, और 3 महीने लगातार उसने 220 230 की PV शॉपिंग की, और चौथे महीने में मान के चलो उसे PV 200 से कम हो गए, तो CNC में नहीं आएगा, वो आएगा 2500 का वाउचर आ जाएगा उसको। हाँ 2500 का वाउचर, सिंगल CNC हो जाएगी उसकी। ये बातें तो ना टोल फ्री नंबर पे भी आप पूछ सकते हो, टोल फ्री। दीपमाला मैम क्या पूछना चाह रही हैं? यस प्लीज। ग्रेट मॉर्निंग सर। सर जिस तरीके से आप कंसल्टेंसी के बारे में बता रहे हैं ना सर, उसी तरीके से सरिता मैम हमें सारा कुछ समझाती हैं कि किस तरीके से मतलब हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। जब भी हम न्यू पर्सन को लाते हैं मैम से मीटिंग में, तो सारा कुछ इसी तरीके से क्लियर कराती है मैम, बहुत अच्छे से समझाती है सर। नहीं बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। बस लेकिन एक चीज है कि इस पे इम्प्लीमेंट टीमें करें तो इससे बहुत फायदा होगा। ये सारे लीडर्स समझाते हैं, लेकिन हमें लीडर्स को पहले ये समझनी बहुत जरूरी है। समझाते तो हैं, लेकिन क्या है लीडर्स ही नहीं समझ पाते। तो लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है। और हम ओनरशिप लेंगे एवरीवन। ओनरशिप जिस दिन आप लोग लोगे उस दिन आप बिजनेस में बहुत बड़ा करोगे। और मैं इस बिजनेस को डे फर्स्ट से ओनरशिप लेके कर रहा हूं। मैं अपना टर्नओवर देखता हूं कि मेरा टर्नओवर इस महीने कितना गया है, और 35 से मल्टीपल कर लिया करो अपने PV को रात को 12 बजे 1 तारीख को, और उसके कैलकुलेशन लगा लिया करो कि हमारा टर्नओवर इतना गया है और हमें इतना बेनिफिट्स आया है। और फिर वेस्टेज की कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेशंस पे आप काम करिए। तो आपको चूंकि ना ऑफिस खोलना है ना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो फिर कैलकुलेशन की कंडीशन फिल करनी पड़ती हैं। क्योंकि वेस्टेज आप ऑफिस खोले हो क्या गौरव सर? नहीं। वेस्टेज की मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, वेस्टेज का कोरियर ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं। फिर कैलकुलेशन को आप फिल करिए, ओनर बन गए आप कंपनी के। ब्रॉन्ज में बोला गया 2600 PV, डन करो, चेक आएगा आपका। सिल्वर डायरेक्टर 1800 PV करेगा, चेक आएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस नहीं खोले हो ना। आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुरियर भेजने की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? कंपनी की, और वो भी इतनी कमा रही है 5-7%। तो आई होप आप और सबको हमको ये कंसिस्टेंसी का PhD समझ में आया होगा, और आप सब इस पे काम करेंगे सारे के सारे लीडर्स। और जब आप इस मेंटलिटी से काम करते हो तो बाकी में बिजनेस बहुत स्पीड से होता है। तो अभी 2 से 14 तारीख कंसिस्टेंसी चल रहा है। आप जरूर कंज्यूमर्स तैयार करें, लीडर्स तैयार करें। और मैडम बता रही हैं कि इतना अच्छी तरीके से मैडम समझाती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम समझा रही हैं, और लीडर्स बिल्ड होने चाहिए। लीडर्स बिल्ड होंगे तो बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। अब मैं किसी को नहीं लूँगा क्योंकि भूख हमें सता रही है, तो मैंने डिनर नहीं किया है। आप लोग भी डिनर करिए, अब मैं एनरेस को नहीं लेने वाला। तो थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि आप सब बड़ा पैसा कमाएं, आप क्राउन डायरेक्टर बने, UCD बने, DUCD बने, बड़ा काम करें, और आपका नाम हो, आपकी टिकट्स बिकें, आप BMCM जाएं, आप फॉरेन ट्रिप करने जाएं, पता नहीं क्या क्या करें, है ना। वेस्टिज से सब पॉसिबल है और लोग कर ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी करिए। हाँ, फिर अपने स्टेटस लगाएं, आगड़ बम बागड़ बम।